कि भगवान महादेव जी साधु के रूप में शंकर जी की निंदा कर रहे, तब सती ने बहुत मना किया, बार बार कहा मौन रहो, मेरे महादेव की निंदा न करो, आप निंदा न करो। तो भी साधु वेश में शंकर जी निंदा करते रहे। तब सती ने निर्णय लिया कि अब ये मेरी तपस्थली को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर मैं तप करूं, लेकिन यहां मुझे नहीं रहना चाहिए, जो कि व्रतमूर्ति और साधु वेश में है। उसका अनादर भी नहीं करना चाहिए, जो कि उनका गणवेश साधु है। अब सती ने निर्णय ले लिया, इस भूमि को, इस तपस्थली को छोड़कर कहीं और चली जाओ। सती अपनी तपस्थली को छोड़ने के लिए तैयार हुई कि आप अकेले के लिए यहां निंदा करो, मैं जा रही हूं। ये सती ने अपने स्थान से एक कदम भरा, दूसरा कदम भरा, तो सती ने जो साड़ी पहनी थी उनका एक छेड़ा पल्ला हुआ, ऐसा खींचा हुआ देखा तो सती के मन में हुआ कैसे कोई झांकरे में मेरी साड़ी का छेड़ा लग गया होगा। तो ऐसा खींचा हुआ देखा तो सती ने धीरे से पीछे देखा तो स्वयं भगवान शंकर जी सती की साड़ी का छेड़ा पकड़कर भगवान खड़े थे। ऐसी भगवान शंकर जी की एक अद्भुत लीला है। ऐसी भी एक कथा है, क्योंकि अलग अलग दृष्टि से अलग अलग कथा भी है, इसलिए भगवान महादेव का नाम है लीलाधर, लीला विशारद। शंकर जी ने अद्भुत लीला की है। जैसे द्वारकाधीश का नाम है ना बंसीधर, तो शंकर जी का नाम है लीलाधर। महादेव स्वयं प्रकट हुए, सती ने प्रणाम किया। तब शंकर भगवान बोले, सती मांगो वरदान, आपको क्या चाहिए? सती ने कहा, भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, महादेव जी आप मेरे साथ विवाह करो। शंकर जी ने कहा, जो आप कहो वैसा ही होगा। दूसरा वरदान मांगो। सती ने दूसरा वरदान मांगा, कैसे भूतनाथ की तरह नहीं, सुंदर श्रृंगार करके, श्वेतांबर पीतांबर सोना चांदी हीरा मोती मुकुट को धारण करके देवता आपको देखते रहे, ऐसा सुंदर रूप लेकर मेरे साथ विवाह करो। शंकर जी ने वचन दिया, वरदान दिया। सती आपका तप पूर्ण हुआ है, आप ब्रजेश नगर में पधारो और मैं कैलाश जा रहा हूँ। शिव जी गए कैलाश और सती अपना तप पूर्ण करके ब्रजेश नगर में पधारी। नगर वासियों ने बहुत सुंदर आदर किया, मान सम्मान किया, पूरे नगर ने जय जयकार किया कि सती तप पूर्ण करके पधारी। पूरे नगर में जय जयकार लोग करने गए, सती का बड़ा स्वागत हुआ। और वो सती पिता के वहां गई और माता वीरणी को कहा, मां मैंने बहुत तप किया, शंकर जी ने मुझे दर्शन दिया और भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मेरे साथ विवाह करेगी। वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, दक्ष के आगे बात कही। दक्ष ने भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, हमारी पुत्री सती भगवान शंकर के साथ विवाह करेगी। विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया गया, गर्गाचार्य महाराज पधारे, सप्त ऋषि पधारे और नारद जी पधारे। सबने मिलकर सुंदर विवाह पत्रिका तैयार की। सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज और नारद को साथ में लेकर कैलाश की ओर गए और यहाँ विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी गई, पुत्री सती का विवाह, इसीलिए नगर की शोभा में वृद्धि अभिवृद्धि करो। सुंदर द्वार, सुंदर मंडप, सुंदर पंडाल, नगर की सुंदरता में निरंतर वृद्धि करो। और विश्वकर्मा जी लगे पूरे नगर को सजाने लगे, बड़े बड़े द्वार खड़े गए, सुंदर व्यवस्था खड़ी करने लगे। विश्वकर्मा जी नगर की सुंदरता में वृद्धि करने लगे। और यहाँ सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज नारद सब भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। महादेव जी एक पत्थर की शिला पर बाबा प्रसन्न मुख मुद्रा से बैठे हैं और सप्त ऋषि गर्गाचार्य नारद ने कहा, भगवान आपका विवाह है, विवाह पत्रिका संभालो और विवाह की तैयारी करो। पूर्ण में सबको, जगत में, विश्व में सबको आमंत्रण भेजे और सब आपके विवाह में पधारे। भगवान करिए तैयारी। तब शंकर जी ने कहा, नारद गर्गाचार्य सप्त ऋषि, मेरे विवाह की तैयारी कौन करेंगे? न माता न पिता न बंधु कोई नहीं है, आप ज मेरा परिवार है। आप जाओ सर्वलोक में विचरण करो, सबको आमंत्रण निमंत्रण करो, मेरे विवाह में सुंदर तैयार होकर श्रृंगार करके सब पधारे। गर्गाचार्य सप्त ऋषि सब निकल पड़े, पूरे भुवन पूरे विश्व में सबको आमंत्रण पत्रिका
पत्रिका मिली, सब भगवान शंकर जी के विवाह में कैलाश में पधार रहे हैं। इंद्र जी पधारे इंद्राणी के साथ, ब्रह्मा पधारे ब्रह्माणी के साथ, विष्णु जी आए लक्ष्मी जी के साथ, पूरे देव नारद आदि मुनि कुबेर वरुण समग्र देवता सब कैलाश में पधारे। बड़े बड़े मुकुट को धारण करके बहुत कीमती वस्त्र परिधान, सोने चांदी के आभूषण, कीमती आभूषण धारण करके सब आए कैलाश में। लेकिन शिव जी एक पत्थर की शिला पर, बाबा दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो। अंग पर पूरा कपड़ा भी नहीं, पूरा अंग पर भस्म लपेटी है, पूरा अंग सर्पों से लपेटा हुआ है, खुली जटा है, बिखरी हुई जटा है। प्रसन्न मुख मुद्रा शंकर जी की, और सभी देवताओं को स्वागत कर रहे, पधारिए पधारिए, इंद्र पधारिए, विष्णु ब्रह्मा पधारिए, कुबेर पधारिए, सबको स्वागत। सभी देवता सुंदर श्रृंगार करके पहुंच गए। जिनका विवाह है, ये दुल्हे महाराज की कोई तैयारी नहीं, बस वैसे ही भस्म लगाई है, बिखरी हुई जटा है, जटा जुटधारी शंकर जी, प्रसन्न मुख मुद्रा है, अंग पर सर्प ही सर्प है। सभी देवा परस्पर चर्चा करने लगे, बातें करने लगे। जिनका विवाह है उनकी तो कोई तैयारी नहीं है। इंद्र जोर जोर से हंसने लगा, विष्णु भी हंसने लगे, और कुबेर भी साथ में हंसने लगा, ब्रह्मा जी भी। नारद ने पूछा, क्यों देवता आप अट्टहास्य कर रहे, जोर जोर से हंस रहे, बात क्या है? नारद जी आप तो जानते हैं, बात तो सब कुछ बात ही है। हम सब इतने श्रृंगार करके पहुंच गए और जिनका विवाह उनसे कोई तैयारी नहीं। इसलिए नारद जी शंकर भगवान को कहो श्रृंगार करें, सुंदर पीतांबर श्वेतांबर लीलांबर मुकुट सोना चांदी हीरे मोती के गहने धारण करें। नारद ने कहा, देवताओं पहले मैं बृहस्पति को कहूं। और नारद ने बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति को कहा कि बृहस्पति देव शंकर भगवान को समझाना चाहिए और महादेव को श्रृंगार करना चाहिए। ऐसे तो कैसे दुल्हे महाराज को हम सब ले जाएंगे, देवता इतने सुंदर श्रृंगार करके पहुंचे, उसकी कोई तैयारी नहीं है। तब बृहस्पति ने देखा महादेव जी के सामने शंकर जी का रूप देखकर बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के मुख में से शब्द निकल पड़े, बाबा आपका जो रूप है ना, ये रौद्र रूप है, लेकिन तेरा स्वभाव बड़ा रुद्र है, रुजु स्वभाव है। शंकर जी का जो रूप है ना बड़ा भयानक है, रौद्र रूप है, लेकिन जिनका हृदय तो बहुत रुद्र એટલે कोमल, थोड़ा सा दूसरों का दुख देखकर जिनकी आंखें भीनी हो जाती है, ये शंकर है, ये महादेव है। बृहस्पति ने सुंदर शंकर जी की स्तुति की है। महादेव मेरे शब्दों का स्वीकार करवा। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपालदीने सुरेशाय व्योमकेशाय वे नमः। कपर्दी का अर्थ है गुथी हुई जटा, जटा जुटधारी। शंकर जी का नाम है कपर्दी, कपर्दी का अर्थ है गुथी हुई जटा। कोई पूरा जीवन निकाल दे तो भी ये जटा कभी छूटी नहीं पड़ेगी, ऐसी शंकर जी की जटा, उसको कहा है कपर्दी। कितनी बड़ी जटा, तो व्योम केशाय नमः। व्योम का अर्थ है आकाश, केश का अर्थ है बाल। पूरे आकाश में फैली हुई शंकर जी की जटा, ऐसी भगवान महादेव की जटा, चारों तरफ फैली हुई जटा। जैसे 500-600 साल कोई पुराना वट वृक्ष हो, जैसे वड़वाएं फैली रहती है ना, जंगल में कोई घैघूर वट वृक्ष हो, ऐसी शंकर जी की जटा आजू बाजू में फैली। और जंगल का कोई वट वृक्ष हो ने, तो उसकी वड़वाई में सर्प रहते हैं, ऐसे शंकर जी की जटा में भी सर्प रहते हैं। कोई सर्प ऊपर की ओर जा रहा है, कोई सर्प ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई इस बाहु से इस बाहु पर, कोई अंग पर से धरती पर, कोई धरती से अंग पर। पूरा सर्पों का घर है, पूरा अंग सर्पों से लपेटा हुआ है। ये शंकर जी का आज प्रथम विवाह है।
जब उत्सव मनाएंगे तो ये दूसरे विवाह का उत्सव मनाएंगे ना 5:30 बजे के बाद। कहीं कहीं में क्या होता है कथा में, उसको मालूम नहीं होता, तो जो पहला विवाह होता है ना उसमें उड़ करता आ जाते हैं, उसको मालूम नहीं कि दूसरे विवाह है उसको उत्सव मनाते हैं, पहले विवाह का कोई उत्सव नहीं। शंकर जी ऐसे बैठे पत्थर की शिला पर और इतने ही भस्म लगाए महादेव जी को कि भगवान शंकर थोड़ी सी भ्रूह ऊपर नीचे करें तो विभूति नीचे गिरती है। ऐसा शंकर जी का विचित्र रूप है। सभी देवताओं ने कहा नारद जी कहो महादेव जी को श्रृंगार करें, और बृहस्पति ने और नारद ने दोनों ने मिलकर कहा महादेव जी, ये सभी देवता लोग बाराती बनकर आ गए हैं, सबने कितने सुंदर वस्त्र सोना चांदी हीरे मोती मुकुट पीतांबर श्वेतांबर लीलांबर धारण किए, और आपने तो अंग पर एक भी वस्त्र नहीं धारण किए हैं, आप तैयार हो जाए। भगवान शंकर ने कहा मैं तैयार हूँ, चलो निकले शंख बजाओ। तब नारद ने कहा कि आपने सती को वरदान कैसा दिया? शंकर जी ने कहा सती को मैंने वरदान दिया सुंदर श्रृंगार करके, सोना चांदी हीरे मोती पीतांबर श्वेतांबर मुकुट को धारण करके मैं विवाह करूँ। तो जो वचन दिया है तो अनुसरण करो। लाओ पीतांबर हम आपको धारण करावे, सोना चांदी के गहने लाओ हम आपको पहनावे। शंकर जी ने कहा नारद देवता तो मुझे नहीं जानते, लेकिन तू तो संत है नारद, संग्रह करके जो जी रहा है वो जीव है, मैं जीव नहीं, मैं तो स्वयं शिव हूं, मेरा कोई संग्रह नहीं। नारद बस मेरे अंग पर जो मेरा है ना वही मेरा श्रृंगार है। नारद आप जो कहे तो सोने चांदी के गहने के बदले में 2-3 सर्प ज्यादा पहन सकता हूं, आपको जो ये सर्प कम लगते हो तो बड़े बड़े अजगर को पकड़ो उसको पहना दो, लेकिन सोना चांदी हीरा मोती मेरे पास बस यही मेरा श्रृंगार है, कुछ भी नहीं। नारद ने कहा महादेव जी आपकी लीला तो अपरंपार है, कौन समझे कौन समझा, कोई नहीं। तब सभी देवताओं ने मिलकर नारद जी को कहा नारद महादेव को पूछो, उसको कोई जो दिक्कत न तकलीफ न हो तो हमारी वस्तु महादेव को पहनने के लिए हम देंगे। नारद ने विवेक सबर पूछा महादेव जी ये सभी देव कह रहे हैं कि उसकी वस्तु आपको पहनने के लिए दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं? हाँ ना। शंकर जी हंसने लगे। नारद जी समझ गए शंकर जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। सभी देवता कहते हैं उनकी वस्तु मुझे पहनने के लिए दे, लेकिन देवता भूल गए ये वस्तु उसकी कब से हो गई, मेरे पास से तो भीख मांग कर ले गए हैं। भवद भ्रू प्रणीताम, सभी देवता मेरे पास ही मांगने के लिए आए थे। देवों के पास जो कुछ है ये शंकर जी ने दिया। कैसे दिया? भ्रू के इशारे मात्र से दिया है। रवि देवो कह रहे हैं कि उसकी वस्तु मुझे पहनने के लिए दी। शंकर जी मौन रहे, बोले नहीं। और एक बात बहुत याद रखने जैसी, सज्जन पुरुष विद्वान पुरुष ज्ञानी पुरुष कभी बोलने में जल्दी नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं बोलकर सब बिगाड़ देते। कारण हो तो कौन बोले, कारण न हो तो कौन बोले, जागते हुए भी बोले, ऊंघ में भी बोले, निंद्रा में भी बोले। ये तो अच्छी बात है, मरने के बाद बोल नहीं सकता। तो बोलता बोलता शमशान जग धीरे चल धीरे चल। इसलिए सज्जनों का स्वभाव है बोलने में कभी जल्दी नहीं, बोले तो सोच समझ कर बोले। एक शब्द बोलने से पहले 2 बार विचार कर बाद में बोले, क्योंकि वाणी जीवन का आधार है, व्यवहार का आधार है। इसलिए बोलने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शब्द संभाल कर बोले, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द तो जीवन भी दे सकता है, शब्द तो जीवन ले भी सकता है। शब्द तो जहर भी है और शब्द तो अमृत भी है। शब्द तो मान भी है, शब्द तो अपमान भी है। जो कुछ है ये शब्दों की कमाल है। शंकर जी मौन रहे, हंसने लगे। तब महादेव ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, सभी देवताओं को कहो उसकी वस्तु मुझे पहनने के लिए दे। तब नारद ने कहा, महादेव ने कहा है देवो आपकी वस्तु भगवान शंकर को पहनने के लिए आप दीजिए। विष्णु भगवान ने पीतांबर दिया,
ले महादेव जी पीताम्बर धारण करो। शंकर भगवान ने पूछा कि विष्णु आपने कभी मुझे पीताम्बर पहना हुआ देखा? विष्णु कहे नहीं, दिगंबर देखा, लेकिन पीताम्बर पहने हुए मैंने कभी देखा नहीं। तो ये पीताम्बर कैसे पहने ये मुझे मालूम नहीं, आप मुझे धारण कराओ। तब विष्णु भगवान ने कहा महादेव जी मैं धन्य हूं आज। भगवान विष्णु जी महादेव जी को पीताम्बर पहनाने लगे। तब विष्णु की आंखें भर गई, क्योंकि विष्णु जी जानते हैं ना, जिनकी प्रकृति मात्र से जगत का सर्जन, जिनकी प्रकृति मात्र से जगत का संचालन, जिनकी प्रकृति मात्र से जगत का विसर्जन, भगवान मुझे अवसर मिल रहा है, मैं आपको पीताम्बर पहनाने रहा। इस दुनिया में ऐसे सत्कर्म होने वाला है, लेकिन किनको यश मिलता है ये वो महत्व की बात है। कौन सहभागी इसमें होगा ये वो महत्व की। विष्णु अपने जीवन को धन्य मानने लगे, बाबा आप हम सबको अवसर दे रहे। ब्रह्मा जी ने खेस दिया, इंद्र ने सुंदर मुकुट, सोना चांदी हीरे मोती जड़ित इतना कीमती मुकुट, लो महादेव जी धारण करो। महादेव ने कहा इंद्र आप ही मुझे पहना। इंद्र ने भगवान शंकर जी को मुकुट पहनाया। कुबेर ने कहा महादेव जी सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण है, आप आपके अंग पर पहनने लगो। तब शंकर जी ने कहा कुबेर ये तेरे आभूषण किस अंग पर कैसे पहना जाए ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू तेरे हाथ से ये सभी आभूषण मुझे पहनाने लग। और मैं पहनूंगा तो ये कटी का मैं गले में पहन लूंगा, और गले का मैं कटी भाग में पहनूंगा, इसके तो अच्छा है तू मुझे पहना दे। कुबेर जी भगवान शंकर जी को पहले तो हार पहनाने के लिए गया, तो गले में कोई जगह हो तो हार पहनावे ना। गले में हार पहने तो फूफू दादा बैठा था, कान में पहनाने लगे तो कान में बिच्छू बैठा था, कोई एक अंग भी खाला नहीं, जहां जाए वहां फूफू फूफू फूफा कहते हैं ना हिंदी में, जिनको हम फूई कहते हैं वो लोग बुआ बुआ कहते हैं। फूई का वरु उसको हम फुआ कहते हैं ना, हिंदी में उसको फूफा कहते हैं। फूफा विवाह में थोड़ा सा उसका ध्यान न रखो तो ये फूफा करने लगते हैं। जो बुआ का पति है ना, फैबा का पति, फुआ, हम गुजराती में फुआ कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं फूफा, इसलिए फूफा रखा होगा, इसलिए उनका बहुत आदर करना चाहिए ना। थोड़ा सा आदर नहीं किया तो फूफा। तब कुबेर ने कहा महादेव जी मैं कहाँ पहना हूँ सोने चांदी हीरे मोती का आभूषण, आप थोड़ा उसको तो आप थोड़ा सा निकालो। नारद ने भी कहा महादेव जी उस सबको निकालना पड़ेगा तो कहा। भगवान शंकर ने गले में से सर्प उतारा, जटा में से, कान में से बिच्छू, पूरे अंग पर जो सर्प धारण किए, सभी सर्प को एक बाजू रखा। सर्प पूछने लगे सभी नाग कि महादेव ऐसा क्यों, हम तो रोज आपके अंग पर रहते हैं, आज क्यों हम सबको अलग कर दिया। भगवान शंकर ने कहा आज आप सबको बैंक हॉलीडे जाओ, घूमने के लिए चलो, जो मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूं। और कुबेर ने सुंदर सोने चांदी हीरे मोती के आभूषणों से भगवान शंकर जी को सजाया। और नारद ने कहा बाबा एक बात रही, कहो नारद, ये पीताम्बर, श्वेताम्बर, मुकुट, सोने चांदी के आभूषण, ऐसा नहीं हो सकता महादेव जी, थोड़ी सी विभूति है जो भस्म है थोड़ी सी कम कर दीजिए। और बिल्कुल आप जो महादेव जी आ कहे। तो शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो विवाह करना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, गुलामी भी करनी पड़ेगी, गाली भी खानी पड़ेगी, विवाह करना है तो क्या करें। सब भगवान शंकर ने भस्म निकाल दी और भस्म भी दूर की, और बाबा श्वेतांबर पीताम्बर में सोना चांदी हीरे मोती सुंदर मुकुट शंकर जी का। सभी देवताओं ने कहा महादेव जी आपके बहुत सारे रूप हमने देखे, लेकिन इतना सुंदर रूप तो हम पहली बार बाबा देख रहे हैं, ये पहली बार हमारा सौभाग्य है कि हम आपको देख रहे हैं। महादेव सच कहें, हम सबको ऐसा था कि आप तो बहुत काले हैं, आप तो बहुत श्याम हैं, लेकिन आपके अंग पे से आज भस्म दूर हुई तो मालूम पड़ा कि भगवान शिव आप काले नहीं हैं, आप श्याम भी नहीं हैं, आप तो बहुत गोरे हैं। और वास्तव में शिव जी तो गोरे ही है ना, दूध की धारा जैसे हैं, बर्फीले पहाड़ जैसे हैं, चांदी के चमकते पहाड़ जैसे। शंकर जी उज्जवल है,
बहुत उज्जवल, उनका जीवन भी उज्जवल, वो स्वयं भी उज्जवल है। शंकर जी का वर्ण कैसा है? कपूर जैसे वर्ण है शंकर जी का वर्ण है, कपूर एकदम श्वेत, दूध की धारा जैसा शंकर जी उज्जवल है। क्रोधा अवतार नहीं, करुणा अवतार है। दूसरों का थोड़ा सा दुख देखकर जिनकी आंखें भीनी हो जाती, शंकर जैसा कोई करुण देव नहीं है। निरंतर निरंतर सबका मंगल करने वाला देव ये शंकर है। शंकर भगवान की थोड़ी भक्ति करो तो ज्यादा फल देता है शिव। तो शिव पुराण में तो ऐसी महिमा कही है कि जीवन पर्यंत जिसने एक भी शिव का नाम नहीं लिया, अंत समय वो शिव का नाम एक बार ले लेने तो भी वो धन्य हो जाता है। अरे ले भी ना सके तो अंत समय शिव जी का नाम सुन ले तो भी वो कैलाश का शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। इतना शंकर करूं, शंकर दया सिंधु है, दया अमृत है, दया निधि शंकर है। शंकर जैसा सरल, शंकर जैसा दयावान इस दुनिया में कोई देव ही नहीं। कर्पूर जैसा वर्ण तो है लेकिन करुणा सिंधु, करुणा अवतार है, क्रोधा अवतार नहीं। कई लोग तो कैसा प्रवचन करते हैं, आपको मालूम है नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं। कई लोग ऐसा प्रवचन करते हैं कि शंकर जी की भक्ति करने से क्रोध आता है, क्योंकि शंकर तामस गुणों से भरा है, तामसी देव है, स्वाभाविक आना ही चाहिए। जो महादेव का भक्त हो और जो आपको क्रोध नहीं आता हो तो आप संपूर्ण शिव भक्त नहीं है। शिव भक्तों को क्रोध आना ही चाहिए, क्योंकि तामस गुण उसमें आना ही चाहिए। शिव भक्ति का एक प्रभाव है। लेकिन शिव जी तामस गुण से, शंकर तामस गुण से भरे हैं तो भी शंकर शांत रहते। रजोगुणी सतोगुणी शांत रहे वो उनकी क्रांति नहीं है। कोई तमोगुणी स्वभाव वाला व्यक्ति हो वो शांति से बैठ जाए वो उनके जीवन में क्रांति है। जो बहुत सारे प्रवचन मैंने भी ऐसे सुने हैं कि शिव की भक्ति करने से क्रोध आता है, शिव की भक्ति करने से क्रोध आता है, इसलिए शिव भक्ति नहीं करनी चाहिए। उसको जवाब देना चाहिए कि महादेव की भक्ति करते उनको क्रोध आना चाहिए, क्रोध आता है। जो शिव की भक्ति नहीं करते उसको तो बहुत क्रोध आता है ना। जो महादेव की भक्ति करेंगे वो क्रोध पर संयम रखेगा, क्योंकि शिव उनको शक्ति देते हैं। क्रोध पर संयम रखना ही बहुत कठिन बात है। और जो शिव की भक्ति नहीं करता वो क्रोध पर कभी संयम नहीं रख सकता। इसलिए शंकर क्रोधावतार नहीं, शंकर तो करुणा अवतार है। इसलिए तो रोज गाते हैं ना, क्या गाते हैं? शिव जी गोरे हैं, विष्णु जरूर गगन सदृशम शुभ्रवर्णम, गगन जैसे वर्ण है उसका। विष्णु जरूर श्याम है, शंकर जी काले नहीं। काला कौन है? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी, ये बहुत काले हैं। इसलिए हम गाते हैं यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों बोले मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों राधा बोली इतने में राधा प्यारी एक बारी, इतने में राधा प्यारी एक बारी, मैंने क्या जादू डाला भोली बाल खाती, मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों शंकर जी बहुत गोरे। देवों ने जय जयकार किया, धन्य है महादेव जी, ऐसा सुंदर रूप तो महादेव हमने पहली बार देखा। शंकर जी देवों के साथ, देवियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ नंदी महाराज के निकट पधारे। नंदी को सुंदर सजाया हुआ देखा, सुंदर मूर्ति के सींग, झूल, पग में गले में सोने का हार, पग में घुघरी घुघर। शंकर जी ने पूछा कि नंदी महाराज, मुझे तो देवताओं ने सुंदर श्रृंगार किया, नंदी महाराज आपको किसने श्रृंगार सजाया? तब नंदी ने कहा महादेव जी आपने देवताओं को श्रृंगार किया तो मुझे देवियों ने सजा दिया। आप विराजो, जाए प्रजेश नगर में। शंकर जी नंदी पर सवार हुए, सुंदर मंगल गीत मंत्रों के साथ भगवान शंकर जी प्रजेश नगर में पधारे। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया, भगवान शिव का विवाह मंडप के द्वार पधारे। गर्गाचार्य महाराज ने सुंदर मंत्रों के साथ शंकर जी का स्वागत किया। प्रभु विवाह मंडप में पधारे, हंसता खिलता हुआ श्रेष्ठ पात्र मुनि सत महानारदो। दक्ष की जो कहने लगे, दक्ष आपकी पुत्री सती को विवाह मंडप में प्रवेश दीजिए। दक्ष ने अपनी पुत्री सती को विवाह मंडप में प्रवेश दिया। शंकर जी ने खड़े होकर स्वागत किया और पुष्पमाला विधि हुई। सामने फूलों की माला अर्पण की गई। ये विवाह की पहली विधि है, फूलमाला। क्यों फूलमाला? इसका संकेत है कि दाम्पत्य जीवन जिनको दिव्य बनाना है वो व्यक्ति एक दूसरे का आदर करे। पहले तो नारी पुरुष का आदर करे, इसीलिए पहला हार नारी अपने पति को पहनाती है, बाद में ये दुल्हे महाराज ये कन्या को हार पहनाते हैं। इसलिए एक दूसरे का आदर करें, एक फूलमाला की विधि का संकेत है। जिनको दाम्पत्य जीवन दिव्य बनाना है उनके लिए एक श्रेष्ठ उपाय यही है, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो, रोज एक दूसरे को फूल माला अर्पण करो। आज शाम को घर जाकर एक एक फूल माला ले जाना और एक दूसरा सामने फूल माला अर्पण करें। कहीं लोगों तो फूल माला भी सर्प जैसी लगती है, इसलिए इतना थक गया है लग्न से, विवाह से इतना थक गया है कि ये नहीं करना है। ये सुंदर विधि विराजमान हुए, अंगुष्ठ की पूजा हुई, शिव और सती का मिलन हुआ। देवों ने जय जयकार किया, गर्गाचार्य महाराज ने मंत्र बोलकर वातावरण को दिव्यता प्रदान की। जय जयकार होने लगा। विवाह मंडप में अग्नि को प्रज्वलित किया। अग्नि की उपस्थिति में प्रथम, दूसरा, तीसरा 4 मंगल पूर्ण हुए और अंत में प्रजेश दक्ष ने उनकी पुत्री सती को शंकर भगवान के साथ विदा दी, देवता विदा दी और शिव और सती कैलाश द्वार पधारे। कैलाश के द्वार में भगवान शिव और सती दोनों खड़े। कौन स्वागत करे? कोई तो नहीं है।
न माता है न पिता है, कोई परिवार नहीं है, कोई माता पिता नहीं। देखो शंकर जी, शिव और सती दोनों कैलाश के द्वार खड़े हैं, कोई स्वागत करने वाला नहीं। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पधारे। भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी ने शिव और सती का सुंदर स्वागत किया। प्रभु पधारे शिवलोक में, सुंदर आसन दिया। सभी देवों ने परिक्रमा करके जय जयकार किया और कहा, हे सती, हे पिता शिव, आपके विवाह में आनंद नहीं, परम आनंद मिला है। हम सब हमारे लोक में पधारे। शंकर जी ने सबको विदा दी, सब देव चले गए।